हर हर महादेव, सांब सदाशिव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह पवित्र पावन चित्रशिला तीर्थ है। यहाँ पर शक्ति का आज से नहीं, सतयुग से चली आ रही है शक्ति का पीठ है। इसे शास्त्रों में चित्रशिला के नाम से जानता है यहाँ के लोकल में शायद, लेकिन इसका नाम चित्र विचित्र महादेव है। जो अज्ञान होने के कारण लोग बागों को उन्होंने इसका नाम रानी का घाघरा कह दिया। यह बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि यह रानी का कोई घाघरा नहीं, यह भगवान शिव की लिंग स्वरूप में भगवान शिव ही प्रकट हैं। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, अलग अलग बुरके टाइप में दिखाई दे रहे हैं, लाल, हल्का सफ़ेद, अलग अलग कलर के दिखा रहे हैं। यह भारत में पहला ऐसा लिंग है जिसमें तरह तरह की आकृतियां हैं। अब हम लोग इस समय देख नहीं पाते, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन करा गया है। जो इसमें छोटी अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं, आँखें जैसी बनी हुई हैं, तो यह हीरे, मोती, चांदी, अलग अलग धातु से बना हुआ यह शिवलिंग है और बड़ा पवित्र स्थान है यह। यहाँ पर इसी के बगल में देखा गया तो यहाँ चिताएं लगी रहती हैं, जो सुबह सूर्य उदय होने के बाद चिताएं लगती हैं और शाम को सूर्य अस्त होने तक चिताएं लगी रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव का पौराणिक मंदिर है, भैरव जी का पौराणिक मंदिर है, काल भैरव का। और इसके अलावा यहाँ पर गार्गी तीर्थ है। गार्गी नदी जो है यह बहुत पवित्र है। इस तीर्थ में आने से आदमी पवित्र हो जाता है। यहाँ का स्नान करने का महत्व शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए यह पवित्र जो गार्गी नदी है माँ के समान है, तो इस नदी पे स्नान करने मात्र से आदमी की संतुष्टि प्राप्ति हो जाती है। यह दो पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी है। इसमें आज बसंत पंचमी के पावन तीर्थ पर यहाँ पर हजारों श्रद्धालु जनेऊ करने के लिए आए हुए हैं, जो अपनी श्रद्धा के उसमें यहाँ पर जनेऊ करने के आते हैं। इसका महत्व लोग कहते हैं कि काशी के समान ही इसका भी महत्व बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लोक मर्यादा और पवन तीर्थ, इस तीर्थ की महत्व इतना अधिक बना हुआ है कि कोई भी मनुष्य यहाँ पर आए और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर तप करे तो उस तप का हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यहाँ पर एक ऐसी महत्वपूर्ण तीर्थ है। इस तीर्थ में सबसे बड़ी बात कहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर संगम भी है। संगम का होना यह दर्शाता है कि एक जो नदी है वो पश्चिम पूरब से, उत्तर से बहते हुए पूरब की ओर आती है, और दूसरी जो नदी है जो हेड़ाखाल से हुए आती है वह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऐसे स्थान पर काल सर्प दोष की पूजा करना और तप करना से कई गुना अधिक फल वहाँ प्राप्त होता है। आज यहाँ पर यह तीर्थ पूरा भरा पड़ा है, सभी लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। हजारों लोगों की तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो इस तीर्थ का महत्व और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर के बड़े
लोग यहाँ पर आते हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ा नवग्रह मंदिर भी है और शिव जी के पौराणिक लिंग स्वरूप में महादेव हैं। जिया रानी की शक्तिपीठ भी यहाँ पर है, जिया रानी की गुफा भी है। और इसके अलावा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हजारों लोगों का यहाँ पर तादाद लगना यह दर्शाता है कि इस तीर्थ की कितनी महत्वता है। कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर और रानीबाग बराबर के महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। इसलिए इन जगहों पर आने से, तप करने से बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ हमारे पंडित जी लोग सब पूजा पाठ अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी महत्व है।